राम राम दोस्तों, मैं सत्यवीर यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे ग्राम गंगेटा में शिवरात्रि के शुभ अवसर पर रामलीला का प्रोग्राम दर्शाया जाता है। जिस भाई को रामलीला का प्रोग्राम देखना हो वो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल का नाम है सत्यवीर यादव स्टूडियो गंगेटा संबल। जी हाँ, चैनल का नाम जरूर याद रखें, सत्यवीर यादव स्टूडियो गंगेटा संबल। जिस भाई को रामलीला का प्रोग्राम देखना हो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, रामलीला देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद। मेरा ही खाती है और मेरे ही घर में रौब जब आती है। अरे तुझको ये होना चाहिए कि हमारे रकुल में तो ये रीति है कि जो बेटा बड़ा होता है उसी के लिए राज दिया जाता है, और तू ऐसी बात करती है घर फुड़वाने वाली। सिर्फ ये बात है तेरी चली निकली यहाँ से चंडाल ने, और किसने तेरी मत मारी, तेरी मत पर पत्थर पड़ गया है, तुम्हारी ये बुद्धि ठीक नहीं है। और किसने तेरी मत मारी, और ये सुखड़ी हुई और तेरी परे अयोध्या से निकाल करके और तुझे कुत्ता छुड़वाऊंगी तेरे मेरा कुछ कर दो। ये कलंकिनी मेरे घर के अच्छे खासा काम बना और फिर ऐसी फाट डलवा ली है। चढ़े तो बनेगा तो मैं तेरे लिए हार पहन के आना मोती होगा। रानी जी तुम्हारी बुद्धि को कहा है तो हार के लिए मैं क्या करूंगी? ऐसे तो 100 हार में अपने भरत को लुटाएंगे। और सुनो, और ये हार तुम ही को सो और दासी लालच में मांगती है, और दासी लालच में मांगती है, और हर उस भोले हर पिता रानी। अरे जब विवाह किया था राजा ने, आपसे विवाह किया था तो कुछ पता है आपको? मुझे मालूम है। अरे जब विवाह किया था राजा ने, और तेरा ही पुत्र नित्य होगा ये वचन दिया था। और किसी ढंग से पलटा देते, और किसी ढंग से पलटा देते, ऐसी भक्ति को भेज दिया अधिकार नाम को। जो देश में एक ही पुत्र का राज तिलक, तो बेटे मामा दे दिया।
और राम को अधिकार दे रहे हैं। और सुनो, जब तुम्हारे कोई किसी के घर कार्य होता है तो देश देश में न्योते बांटे, महाराज ने भी बांटे, और अपने बेटे तो मामा के घर भेज दिए, ये बेटे का राज लगे। अब तुम अंधी हो समझ। देखो दासी, इसमें कोई बात नहीं। अरे आखिर भरत मेरा बेटा है तो राम भी मेरा बेटा है, और चारों पुत्र मेरे लिए तो एक समान है। सुन, मैं तुझे समझाती हूँ। चारों ही पुत्र एक तारे हैं। सुन, मैं तुझे समझाऊं। सुनाइए। और मुझको समान है और राम भरत, और तुम मेरी की माता है। और दोनों एक पेड़ की माता है। मुझ बुरी चिड़िया के तो पर है दोनों ही मेरी आंखें। भारत से प्यारा है, उनको भारत से राम से प्यारा है। मुझे दोनों ही पुत्र एक से एक चलकर के प्यारे हैं, और राम भरत से प्यारा है, और कोई का भरत तुम्हारा है। सीता भरत तुम्हारा है। पड़ी ऐसी में, और क्या गरज पड़ी ऐसी में, जो वो ऐसी मेरी वो अपना में हो मैं तो दासी हूँ, दासी रहूंगी। रानी जी, ये बात तो तुम देखो, जब राम राजा बन जाएंगे तो आपको मेरी तरह दासी बन के नहला बनाना पड़ेगा, और भरत रहेगा दासों में। ये रही और अपना मौका पर दे अपना सारी बात संभाल ले। ये सत्य कह रही है तो दासी, मेरे पास आ, इधर आ। मैंने तुझे बेकार माना, और ये सत्य है कि अपना ही अपना होता है। और सिर्फ और हाल मेरी दासी साचा सोना हाल मेरी दासी साचा सोना मेरी दासी साचा सोना हाल मेरी दासी साचा सोना खुलती है मेरी
आती, तू ऐसी बात करती है। अरे तुझे लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि राम और भरत दोनों भाई भाई हैं। हमारे रकुल में ये नियम है कि जो बड़ा बेटा होता है वो पद का अधिकारी होता है। उसने अपनी माँ का दूध पिया है, भरत आपका बेटा है, उसने आपका दूध पिया है। हाँ। जो भरत आपका हो सकता है वो राम कभी नहीं हो सकता। ऐसा तो नहीं, ये भी बात सच कहती है कि अपना अपना होता है। भरत बता क्या आपने एक बात आओ, भरत के लिए 9 मास पेट में रखा है, हाँ के लिए नहीं रखा। दासी मंत्रा ने कहा महारानी तुम्हें एक दिन ऐसा हे मंत्रा, तू जो बात कहती है वो मेरी भी समझ में आती है। क्योंकि अगर राम राजा हुआ तो आज कौशल्या मुझे दूध में से मक्खी निकाल फेंक देगी, मक्खी को निकाल के फेंक देता है। और मेरे बेटा भरत के लिए सदा दास बन के रहना पड़ेगा। यही तो मैं कह रही हूँ, कहते हैं क्यों ना मुझे कोई ऐसा उपाय बता कि जिससे ये कार्य मेरे राजा भरत हो और राम के लिए क्या करूँ। देखिए मैं आपको एक एक बात बताऊंगी, बताइए। पूछा है आप ध्यान से सुनना। रानी याद होगा तुमको? अरे होगा याद तुम्हें रानी। 2 वरदान राजा को थापी है, इस घर का युद्ध जीतने के लिए तू आई थी। अरे आज नहीं, आज ही खेलना है शिकार। रखो पे शिकार भुजा कर तुम मौके पर उन्हें चला देना हिंद चौकड़ी। अरे राजा जब अंतपुर में आए सर झीकर बहाए कमान को, पहले दिखलाओ क्रिया चक्र फिर मारो। अरे मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए उस समय मांगना राजा से सौगंध आ जाए। कहना वरदान मांगती हो श्री राजा भरत लाल जी हो, कल से 14 वर्षों को श्री रामचंद्र दासी, ये बात तो तेरी सत्य है, पर मैं तेरी सब बात मानने के लिए तैयार हूँ अगर तू मेरी एक बात मान जाए। आज तुम पहले क्रिया चलती गई हो और फिर राजा जब आपकी बात मान ले तो 2 वचन मांगना, और मांगना जब जब वो राम की सौगंध खा जाए। अच्छा हाँ, फिर मांग लेना कि पहले वचन में भरत का राज और दूसरे में राम को 14 वर्षों का बनवा। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ, पर तू मेरी एक बात मान जा। क्या? क्योंकि इसमें मेरे बेटा राम का तो कोई दोष नहीं है। बेटा मत दीजिए। अरे उसके लिए तो वनवास 14 वर्ष को कर दिया। अरे 1 साल का 2-4 महीने तक काफी है। जो तुम समझो यार। अरे आई नाव किनारे पर तब चल दी फिर तूफानों में, अरे अपने ही हाथों मार रही तू आप अरे समझा समझा के हारी तुम फिर भी बहती जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर चल गया। अरे रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से लो उसका बदला लगे आप तो कुछ कौशल्या से। अरे भाई एक दिन के बदले 14 वर्षों का आए भरे बेटा, 14 दिन के बदले 14 वर्षों का। इतने में जब इतने दिन 14 वर्ष बाहर हो जाएंगे ना, अरे 14 वर्ष ऐसे बाहर है तो रास्ते में हाल हो जाएंगे और भरत लाल जी जनता के प्यारे हो जाएंगे। तीसरा शीघ्र आने पर ये राज राम ही पाएंगे और 12 साल रहे बाहर तो हक से भी फिर 14 साल नहीं अच्छे, इसलिए फिर 13 साल नहीं अच्छे, इसलिए 14 वर्ष कहती है मेरी बुद्धि 14 साल। अब जान गई, सब मान गई रानी जी, मैं समझ रही हूँ। सब जान गई, मान गई। अब जाओ कोप भवन में तुम, अब देखो समझा होती है, जाओ कोप। मुझे क्या करना होगा रानी जी? कहिए। 12 साल जब राम वन में रहेंगे, इतने में भरत लाल जी जनता के प्यार हो जाएंगे, बाहर रहेंगे तो फिर कह जाओगे
इसलिए 14 साल ही मुनासिब है। मुनासिब। हाँ, अब जब राजा आए है। तो अपना सारा शिकार भिगा के कोप भरने चले जाओ। अच्छा, राजा आएंगे और क्रिया चरित्र खेलो, क्रिया चरित्र। क्रिया चरित्र जानते तुम ये क्या होता है? क्रिया चरित्र तुम बड़ी भोली हो, बड़ी भोली हो। दिखाओ यार, तुम मुझे नहीं मालूम, मुझे आता नहीं। मैं बता रही अगर के मन की मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं होने नहीं दूंगी। ठीक है, अगली रात नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी, नहीं होने ठीक है रानी, ये हो। चाहिए। और मैं खूब खबर के लिए जाती हूँ और होने न दूंगी, होने न दूंगी, होने न दूंगी। रात को रात होने न दूंगी, होने न दूंगी। रात को रात ये काले काल तो गया चलूंगी, रात को रात ये होने न दूंगी, होने न दूंगी, होने न दूंगी, होने न दूंगी। रात को उन्होंने मुझसे छल किया है, धोखा किया है, मैं कदापि नहीं। प्रिय केकई के मेलों में को जाता हूँ, क्योंकि प्राण प्रिय केकई कहाँ पे है अभी तक मेरे नजर नहीं पड़ी। कहते हैं सच चलते हैं सच्चे तुझे दाव नहीं चलते, दशरथ तू आगे बढ़ता है पर तेरे पैर नहीं बढ़ते। चलता हूँ चलता नहीं, अरे मेरे मन का खेल भारी अचुन हो रहे हैं कोई इसमें सारे समय सानंद चंद्र का काशी और हम केकई महारानी के महलों में जा रहे हैं। महाराज मैं आता था तो देखता था कि दासी चंद्रकला की दासों की दासी महारानी की महलों में कतार लगी हुई थी। और क्या है महाराज, मैंने महारानी के लिए चाहते को भवन की तरफ देखा है। ये क्या कह रही हो चंद्रकला? जी महाराज, हमारे पूर्वज को अतलक हमारे पूर्वजों में कोई और कोप भवन की ओर नहीं गया। मैं आपकी विचार सुन करके और मेरा दिल कांपने लगता है। और दासी चंद्रकला बोलिए महाराज, कारण क्या था वो कोप भवन में? महाराज क्या दासी चंद्रकला हमारे महलों में और दासी मंत्रा आई थी? जी महाराज, फिर क्या हुआ? मुझे नहीं पता महाराज। ठीक है दासी, हम स्वयं जाते हैं। मैं क्या देख रहा हूँ कि सारा श्रृंगार जिस मान मोतियों से भरी हुई थी वो बिगड़ी हुई है। क्या कारण है प्रिय के कई? कि जब मैं आया करता था और आज क्या कारण है जो कि और नागर की तरह लहरा रही है? और हित प्रिय हमसे कौन सी भूल हुई? और तिल का बता ना हो गई प्यारी प्यारी कैसे हालत बिगड़ गई है
यहाँ पर क्यों आए हो और क्या कर रहे जो मेरे पास चले आए? सुनो, और मुझ नसीबो जली की और न पूछो पिता और क्या और मैं जियो या मरूं और यही आगे भरूं तो किस पे भरूं दिया बस बर्बादे और अब आपने और मेरे जीने का कुछ ना आज रानी से बारी और हुई के गई और तुझे भला मेरे घोषणा बड़े राम को और कर दिया कृपना तुम्हारे लिए याद होना चाहिए वो भी बेटा किसी का लगो तो आपके लिए ये क्या कहना चाहिए कि आप कहते थे कि सबसे श्रेष्ठ मैं तुम्हारे लिए मानते हो और आप मुझे रानी से वादी कर दिया और कौन तुम्हारी होती हो जो मुझे नहीं मानता तो आपकी मेरों की क्यों था? और मैंने आपकी बात कब नहीं मानी है। आपका ये विचार गलत है। सुनो, और सम्मान मान कर रानी की पूछो मेरे स्वामी थे और आज क्या है
ओ पिया और सब मिलके पिया और हट जाओ मेरा चलाओ पिया हट जाओ पिया चलाओ पिया हमारे पिया ओ पिया हमारे याद है महाराज, याद है प्रिय, याद है। और सदा चले आई, जान जाए पर बचन न जाई। और प्रिय, मुझे याद है कि देवा संग्राम ने आपने हाँ महाराज और मेरी सहायता की थी। उसी दिन से मैंने आपका नाम और प्राण प्रिय केकई रख दिया था। अच्छा महाराज, आप बतिए चुनियो और मेरे प्राण भी आपकी नौछावर है, आपकी धर्म मेरे प्राण है। आप कहती तो इतना भयंकर रूप क्यों बनाया था? तो कोई चीज नहीं, जी चाहे ले लो रानी, मैंने सीखा है नहीं जो मन भाए ले लो रानी। क्या बात है? तेरे बरसत ना, ये ज्यादा बरसता है, वो बरसता नहीं है। करते बरसत ना, बूंदे हैं धोखे मौके की, जो कहा किया तो दिया गया। ये एक बात है मर्दों की, ठीक विश्वास नहीं था आपके लिए? नहीं महाराज, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ क्या बात है। सुनो मैं बताती हूँ। नहीं अभिमान नहीं इस बात का कोई उपहास नहीं कर रही। सुनो, और करती हो मैं उपहास नहीं, सच तो पूछो प्रीतम प्यारे, हम पुरुषों पर विश्वास चुपड़ी बातों ये वाक्य मुझे मत सिखाओ, आपके गलत विचार है प्रिय। और महाराज ने मुझको कहता हो, ऐसी बातें मुझसे मत कहो। और महाराज ने मुझको कहता हो, यदि सच्चे हो तो रघुवंशी चाहते हो और आप सच्चे बन रहे हो तो पहले सौगंध बेटा रात की खा जाओ। क्यों? अरे कारण क्या है? सौगंध की क्या आवश्यकता पड़ रही है? आवश्यकता ये है कि आप महाराज जो कहते आए हैं
वो आज तक आपने किया नहीं। अच्छा किसने नहीं किया है बताओ, हमारे रघुवंश हो गए? नहीं महाराज, आपका गलत विचार है प्रिय। मेरा गलत नहीं, मैं ये आपको उदाहरण देती हूँ, सुनो। जिस दिन तुमने दिवस श्रृंगार में तुम्हारी हार हो रही थी और ये केकई ने तुम्हारी जीत कराई थी, उस दिन तुमने ये वचन दिया था कि जाओ केकई तुम्हारा पुत्र राजा होगा। आज क्या हुआ? ठीक है प्रिय, मुझे याद है। बेटा राम राज दिया और मेरे बेटा को मेरे हाथ से बुलाया नहीं गया। और प्रिय केकई, तुम तो बेटा राम के लिए अति प्रिय आंचल की तरफ झटके रखती थी कि बेटा राम को नजर नहीं लग जाए, और आप आज कौन सी बात कह रहे? शौकन क्यों? हाँ, मुझे ये विश्वास नहीं, क्योंकि तुम कुछ कहते हो और कुछ करते हो, ये आपका गलत। पल में पलट जाते हो आप। सुनिए, अगर आपको विश्वास नहीं है, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में भर जाए, मरका समुद्र में हो या पहाड़ों में बकर जाए, हम बोल रही है प्रिय जो बात कहते निकल जाए। जय हो महाराज। और ये प्रिय परमात्मा गवाह है, ये परमात्मा गवाह है, अद्भुत नहीं होगा ये रघुकुल नरेश धर्म से विचलित नहीं होगा। सौगंध सहित ये हमारी कथन है, ये वीर पिंड क्या छत्री का है, और है आज पहली बार पाप करके उसके नाम की आयु तेरे सामने सौगंध। क्या बोल रहे हैं? प्रिय, एक बात तो बतानी पड़ेगी। क्या? खाने को सकता हूँ, मेरा जवाब बंद हो जाता है, कोई मेरे साथ में चल तो नहीं है। महाराज, अगर आपका हृदय अभी काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, मुझे बनाने के लिए आप क्यों आए? चले जाओ। प्यारे, क्या हुआ महाराज? अभी भी तुमने सौगंध नहीं खाई। मैं जा रही हूँ कोई भवन के लिए। अच्छा चलिए एक बात बताओ। हाँ, तो आपको विश्वास हो जाए? हाँ, मुझे विश्वास हो जाएगा। समझा देंगे? हाँ जी। और नहीं दिए तो इसका भी मुझे उपाय आता है। ठीक है। आज पहली बार बात करके उसके नाम की अरे तेरे सामने सौगंध प्यारे। महाराज, आज मुझे विश्वास हुआ कि तुम मेरी भी मानते हो। बैठी महाराज, बैठी, मैं आपको अपने दिल की बात कहती हूँ। ठीक है, फिर एक बात मेरी को मानना होगा, आप दो मांगोगे वो दूंगा। अगर मेरे साथ में आपने छल किया तो ये सोच लेना कि आपका संसार में अभ्यास हो जाएगा। मुझे महाराज इस बात की कोई चिंता नहीं। और बैठी, मैं आपके लिए सुनाती। आप सुनेंगे और पहचानेंगे, सुनिएगा। और लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, और मैं अपने पत्नी मांगो क्या बात है? और मैं अपने पत्नी मांगती हूँ कौशल्या बदले मैं भारत का राज मांगती हूँ। बेटा राम आपके चरणों का दास रहेगा और आपके चरणों का प्यार सारी अवधपुरी के चरणों का दास रहेगा। और सुनो महाराज, दूसरा वचन क्या है मेरा, मैं आपको समझाती हूँ। और दूसरा अगर
राजा महाराजा हो तो मेरे वचन को सुन करके कंपित मत होना। ये है छत्री नरे कहलाते हो तो धर्म से विचलित मत हो। हो रहा है तो राजा नहीं राजा राम नहीं होगा राजा नहीं हो। कल ही से चोर परसों को क्या सोचा मैंने आपसे क्या कहा बेटा भरत को मैं राजा बना दूंगा तो राम तो 14 वर्ष का वनवासी क्यों उसने अपराध किया है क्या कोई प्रिय मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ क्या अगर आपके समझ में आ जाए तो ये राज भारत को दे दूंगा तेरी है मंजूर कहानी लेकिन मत पालो बात नाम का भिजवा दोनों एक वृक्ष की डाली हो पहला पर जो तूने मांगा पहला पर जो तूने मांगा वो नहीं हुआ स्वीकार मुझे मिल जाए राज भरत जी को कुछ होता नहीं स्वीकार पर राम वनों में बात करे और फिर भी 14 वर्षों को इतने क्या सोच लिया समझ ना पाया को तेरा पूछ देखता है कि समय थोड़ी फैला करके अगर
भिखारी द्वार से चला जाए तो उस घर का नाश हो जाता है। सुनो महाराज, मुझे नहीं मालूम था कि आपका ये हृदय इतना दुखेगा, इतना दुखित होगे। जो मैंने मांग लिए मैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ जाए रेत जो पत्थर में धोने से नहीं बदल सकती। यह हृदय आपका दुखता है महाराज, ये दिल अगर आपका दुख रहा है तो सुनो, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव बताती हो, बूढ़ी आंखों के पास रहे मैं ऐसा रहे सुनाती हो। और सुनो, अब गलत बात घर में ही है महाराज, अब गलत बात है घर में ही, बच्चों में कोई बात नहीं तो अपने अपने ये कह दो तो मैं आपको वचन दे चुका हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ना, समझा रहा हूँ आपको। सुनो महाराज, मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको लड़का रही रानी, तू अपने पैरों में आघात पड़ाई। सुनो, तो आज नहीं आपे में, तो आज नहीं आपे में, जिस दिन आपे में आएगी अपनी करनी पर है रानी, तेरे धुंध वो वक्त बताएगा। रानी रानी रानी, तू क्या मैं क्या संताप क्या, मेरे तो प्राण धर्म पर है। और हे रानी, तू कहती है ले रात भी दे बल भी दे और धन्यवाद भी दे और मुझे बता। हे महाराज, आप तो इतने संतोष कर रहे हैं और आपके सूर्य वंश में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, आज तक इतना क्रोध और ये सोच नहीं किया। सुनो, मैं समझाती हूँ तुम्हारे लिए। सुनाओ आपके लिए। और उसने संकट में उसकी सच्चाई का चला जन्म बना रहा है, हुए उसकी सच्चाई का चला जन्म बना रहा है, हुए आता था मरघट का बास भाग गई, मैं क्या कहना चाहने वाला से अपना यही मुनासिब हरिचंद होगा। राजा हरिचंद्र जैसे हुए, राजा मोरध्वज हुए, उन्होंने तो बेटा की काका ना तो महाराज इतना शोर कर रहे हैं।